स्वागत है इस नए विश्लेषण में। आज हम बात करेंगे उस मुद्दे की जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया है, नीट परीक्षा का पेपर लीक। ये सिर्फ एक एग्जाम में हुई गड़बड़ी नहीं है यार, बल्कि एक ऐसा पूरा जाल है जो एक मामूली से व्हाट्सएप मैसेज से शुरू हुआ और नेशनल लेवल का विवाद बन गया। तो चलिए इस सिस्टम की पूरी नाकामी को गहराई से समझते हैं। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 180 में से 135। मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में टोटल 180 सवाल आते हैं, राइट? लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि परीक्षा शुरू होने से पहले जो डॉक्यूमेंट बाहर घूम रहा था उसमें से पूरे 135 सवाल बिल्कुल हूबहू आ गए। मतलब कोई छोटा मोटा इत्तेफाक नहीं। बायोलॉजी और केमिस्ट्री के सवाल तो एक अनब्रोकन सीक्वेंस में मैच कर गए, यहां तक कि एक कॉमा या फुल स्टॉप का भी फर्क नहीं था। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? चलिए हमारे पहले भाग की तरफ बढ़ते हैं, एक चौंकाने वाला संदेश। इस पूरी सेंधमारी को समझने के लिए हमें राजस्थान के सीकर चलना होगा। टाइमलाइन को देखें तो कहानी 2 मई से शुरू होती है। केरला में पढ़ रहे एक स्टूडेंट ने सीकर में पीजी हॉस्टल चलाने वाले अपने पिता को एक व्हाट्सएप मैसेज किया। इस फाइल में करीब 300 सवाल थे, जिसे गेस पेपर का नाम दिया गया। अगली ही सुबह ये पेपर हॉस्टल के बच्चों में बांट दिया गया, और जब एग्जाम खत्म होने के बाद एक कोचिंग टीचर ने उन सवालों को चेक किया तो होश उड़ाने वाली सच्चाई सामने आई। 135 सवाल असली पेपर से मैच कर रहे थे। बस एक छोटी सी फॉरवर्डेड फाइल ने लाखों छात्रों की मेहनत पर पानी फेर दिया। अब आते हैं दूसरे भाग पर, नासिक से सीकर तक। आखिर ये लीक सिर्फ एक शहर तक तो सीमित था नहीं, इसका नेटवर्क कई राज्यों में फैला हुआ था। देखिए, ये कोई आम चोरी नहीं थी कि बस मोबाइल निकाला और फोटो खींच ली। ऑपरेशन काफी हाईटेक था। रिपोर्ट्स बताती हैं कि नासिक की एक प्रिंटिंग प्रेस में हाई डेफिनेशन पोर्टेबल स्कैनर से पेपर को स्कैन किया गया, और तो और मॉनिटरिंग सिस्टम से बचने के लिए एक शैडो सर्वर तक बना डाला। फिर असली सवालों को छिपाने के लिए उनमें बाहर के सवाल मिलाकर 410 सवालों का एक पैड बना दिया गया। किसी को शक ही न हो कि असली सवाल कौन से हैं। अब बात करते हैं पैसों की। इस पूरी धोखाधड़ी का एक बाकायदा अर्थशास्त्र चल रहा था। जैसे जैसे पेपर आगे बढ़ा, इसकी कीमत बढ़ती गई। नासिक में जो फिजिकल कॉपी 1 लाख रुपए की थी, वो गुड़गांव तक आते आते 15.5 लाख रुपए की हो गई। वहां से राजस्थान के बेवाल बंधुओं तक ये 30 लाख रुपए में पहुंची, और फिर छोटे काउंसलिंग एजेंट्स को 5 लाख रुपए में बेची गई। मतलब एक पूरा का पूरा कॉर्पोरेट सप्लाई चेन चल रहा था, जहां हर लेवल पर जबरदस्त मुनाफा कमाया जा रहा था। तीसरा भाग, सिस्टम की नाकामी। आप देखते हैं कि कैसे यह सिर्फ कुछ लोगों का काम नहीं था, बल्कि पूरा का पूरा सिस्टम ही फेल हो गया। जब सीकर में उस हॉस्टल मालिक को समझ आया कि ये कोई गेस पेपर नहीं बल्कि असली लीक है, तो उन्होंने जिम्मेदारी दिखाते हुए पुलिस को अप्रोच किया। और जानते हैं पुलिस का पहला रिएक्शन क्या था? अफवाह मत फैलाओ। मतलब एक आम नागरिक की सही शिकायत को सीधे सीधे खारिज कर दिया गया। और बात सिर्फ यहां खत्म नहीं होती। जब जांच एजेंसियों ने इस व्हाट्सएप मैसेज को चेक किया तो उस पर फॉरवर्डेड मेनी टाइम्स का टैग लगा हुआ था। आप समझ रहे हैं इसका मतलब? ये कोई आखिरी मिनट की गड़बड़ी नहीं थी। परीक्षा से 1 हफ्ते से लेकर 1 महीने पहले तक ये पेपर सर्कुलेट हो रहा था, और हमारी निगरानी एजेंसियां पूरे 1 महीने तक पूरी तरह से बेखबर रही। इस मामले में मुख्य आरोपी दिनेश बिवाल का नाम सामने आता है। सोर्स के मुताबिक इन्होंने गुड़गांव में 30 लाख रुपए में पेपर खरीदा था। रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि वो भाजपा युवा मोर्चा के सदस्य हैं, और सोशल मीडिया पर राजस्थान के शिक्षा मंत्री के साथ उनकी तस्वीरें भी हैं। दावा तो यहां तक है कि उन्हें 1 महीने पहले से लीक की जानकारी थी। अब इस तरह के पॉलिटिकल कनेक्शन सामने आने से नेटवर्क की गहराई पर गंभीर सवाल तो उठते ही हैं। एक और चौंकाने वाला तथ्य है, क्या यह सच में सिर्फ एक इत्तेफाक है कि आरोपी बिवाल बंधुओं के परिवार के 4 सदस्यों ने पिछले ही साल नीट परीक्षा पास कर ली थी? ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या सिस्टम को चकमा देने का यह तरीका काफी समय से बिना किसी की नजर में आए चल रहा था। अब इतने सारे सबूत, 135 सवालों का मैच होना और गिरफ्तारियों के बावजूद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए का शुरुआती रवैया क्या था? पूरी तरह से इनकार। महानिदेशक ने तकनीकी पहलुओं का हवाला देते हुए कह दिया कि कोई पेपर ही लीक नहीं हुआ, बस एक पीडीएफ घूम रही थी जिसके कुछ सवाल मिल गए। यह साफ दिखाता है कि संस्थाएं अपनी जिम्मेदारी लेने से कैसे कतराती हैं। चौथा भाग, 2024 का नीट विवाद। इस पूरे क्राइसिस को समझने के लिए हमें 2024 के इस पूरे कॉन्टेक्स्ट को देखना होगा। 2024 के एग्जाम में एक और ऐसा आंकड़ा सामने आया जिस पर यकीन करना मुश्किल है। 67 छात्रों ने 720 में से 720 का परफेक्ट स्कोर हासिल कर लिया। ये एक ऐसा स्कोर है जिसे लाना लगभग नामुमकिन माना जाता है, लेकिन ये सब हुआ उन विवादित ग्रेस मार्क्स की वजह से। आप देखिए, सिस्टम का एक पैटर्न बन गया है। 2024 में सुप्रीम कोर्ट में केस हुए,
सीबीआई जांच हुई, खूब विरोध प्रदर्शन हुए, लेकिन अंत में क्या हुआ? टेस्टिंग एजेंसी में कोई स्ट्रक्चरल रिफॉर्म नहीं हुआ। संस्थागत ठहराव के इसी माहौल ने आज के इन हालातों की नींव रखी है। 5वां भाग, छात्रों पर गहरा असर। इन सारी कमियों और सिस्टम के फेलियर के बीच असली कीमत कौन चुकाता है? 22 लाख। जी हां, 22 लाख, ये वो विशाल संख्या है जिन छात्रों का भविष्य अचानक से बीच मझधार में लटक गया। सोच कर देखें, जब 12 मई को एग्जाम ऑफिशियली कैंसिल किया गया होगा तो उन लाखों स्टूडेंट्स के दिमाग और दिल पर क्या गुजरी होगी। अगर हम ईमानदारी से तैयारी करने वालों की तुलना इस सिस्टम को बाईपास करने वालों से करें तो ये सच में दिल तोड़ने वाला है। एक तरफ वो छात्र हैं जिन्होंने महीनों तक अपनी नींदें कुर्बान की, अपना सोशल लाइफ छोड़ दिया और कोचिंग की भारी भरकम फीस भरी, और दूसरी तरफ वो लोग जिन्होंने कुछ लाख रुपए दिए और एक फॉरवर्डेड पीडीएफ के जरिए सब कुछ हासिल कर लिया। ये भेदभाव बहुत ही ज्यादा निराश करने वाला है। 6ठा भाग, प्लान बी की अहमियत। इस तरह की अनिश्चितताओं को देखते हुए अब एक प्लान बी होना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। सोर्स भी इस बात पर जोर देता है कि हमें परंपरागत मेडिकल या इंजीनियरिंग से आगे सोचना होगा। आज के समय में डेटा साइंस, यूआई यूएक्स डिजाइन, सस्टेनेबिलिटी, कंटेंट क्रिएशन, स्पोर्ट्स एनालिटिक्स और क्लाइमेट रिसर्च जैसे क्षेत्रों में बेशुमार अवसर हैं। अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए इन नए करियर्स को एक्सप्लोर करना एक बहुत ही स्मार्ट और सेफ प्लान भी हो सकता है। तो इस विश्लेषण को खत्म करते हुए मैं आपके सामने एक सवाल छोड़ना चाहता हूं। क्या किसी इंसान की काबिलियत और उसका पूरा भविष्य एक ऐसी अकेली परीक्षा से तय किया जाना चाहिए जो खुद इतने सवालों के घेरे में हो, या फिर असली कामयाबी अपने हुनर को पहचानने और नए रास्तों को तलाशने में है? इस बारे में जरूर सोचिएगा।